चिंता नहीं करेगा क्या? तो मेरे मन में बात आई कि आधी आबादी को पूरा न्याय दूंगा और मध्य प्रदेश के खजाने से अपनी बहनों को मैंने सोचा करूंगा। तो मुझे लगा समस्त और कोई महिलाओं सामान के मत खाते दे, में सीधे पैसे बहनों के खाते में डाल दे, उनकी जिंदगी सुखी हो जाएगी, जरूरत पूरी हो जाएगी। और इसलिए तय किया कि सीधे 1000 रुपया मैं अपनी बहनों के खाते में डालूंगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ बहनों, कभी कांग्रेस ने ऐसी योजना बनाई थी क्या? जोर से बताओ, बनाई थी क्या? एक ढेला कभी दिया क्या? और आज मैं कह रहा हूँ 1,32,00,000 मेरी खाते में हिंदू मुसलमान हर जाति की बहनें, भैया ने कोई भेद नहीं किया, कोई जाति नहीं देखी। मेरी बहन मिलूंगा, चिंता मत करो। मेरे भाषा है, उसका हाथ मत पकड़ो, बैठ जाओ, तुमसे मिलकर जाऊंगा। ये मेरा वचन है और मामा अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। मैं इसलिए हूँ कि लोगों के काम मेरी जिंदगी आ जाए। लाडली बहना योजना में पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको इस कार्यक्रम को जरूर देखना चाहिए। और आज आप 12:30 बजे अपना अकाउंट जरूर चेक कर लीजिए। और मेरे बहनों और भाइयों, शिवराज सिंह चौहान मुझे लगा के खाते में साल में एक बार नहीं, हर महीना देना पड़ेगा करने वाले हैं। और फिर सोचा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल 1000 रुपया का है तो अरे थोड़ा और खजाने से निकाल पैसा। तो मैंने तय किया, देखो बहनों, मेरी बहनें 1,32,00,000। इतना भाग्यशाली भाई कोई है क्या? बताओ धरती पे। मेरे जितना कोई भाग्यशाली नहीं है। मेरी 1,32,00,000 बहनाएं हैं, 1,32,00,000। और जब उनके खाते में 1000 रुपया देता हूँ तो सीधे 15,000 करोड़ निकलते हैं। 15,000 करोड़। और कोई दे सकता था क्या? बताओ, जोर से बोलो, दे सकता था क्या? लेकिन मैंने तय किया कि केवल 1000 नहीं, पैसे की और जुगाड़ करूंगा। और जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, 1000 से बढ़ा के 1250 करूंगा। अब 1250 रुपया महीना दे रहा हूँ। इस बार मुझे पता था 10 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, तो मैंने 4 तारीख को पैसा डाल दिया। पहले 4 किस्त का पैसा मिल चुका है। और अगली बार भी चुनाव के पहले वैसे भाषण देकर नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन चुपचाप तो डाल ही दूंगा, चिंता मत करना। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और केवल 1250 नहीं मेरी बहनों, शिवराज सिंह चौहान ये वचन है, वचन। पैसे ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ 1250 से बढ़ा के 1500 करेंगे, 1500 से बढ़ा के 1750 करेंगे, 1750 से बढ़ा के 2000 करेंगे, 2000 से बढ़ा के 2250 करेंगे, 2250 से बढ़ा के 2500 करेंगे, 2500 से बढ़ा के 2750 करेंगे। और फिर कितने करेंगे? किस्त अगर आपके अकाउंट में जोर से बोलो, दुनिया सुन ले। 3000 करेंगे। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहेंगे मेरी बहनाओं, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लूंगा। शायद इसलिए मेरा जन्म हुआ है, शायद इसलिए मैं मुख्यमंत्री करी थी। जिंदगी बदलना लाडली बहनों को हमारी जिंदगी का लक्ष्य का इंतजार था। और केवल बहनें नहीं, देखो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार, जैसे कि आपको पता है विधानसभा और मेरा परिवार। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगने वाली है 7 तारीख से, तो उससे पहले ही लाडली बहना योजना का एक बताओ मेरी बहनों, महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया लगता हूँ? जोर से बोलो। और बेटा बेटियों, मुख्यमंत्री लगता हूँ कि मामा? भैया, क्योंकि आज लाडली बहना सम्मेलन भैया मामा पता चल सकता है। मेरे परिवार के रिश्ते और इसलिए परिवार की सरकार देखिए। आप आलोक कभी विकास की बात कर रहे थे, मैं विकास के काम अभी नहीं गिनाऊंगा, लेकिन परिवार क्या करता है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये परिवार है अपना, निःशुल्क राशन देने का काम करते हैं। और सुनना एक बात मेरी ध्यान से, सब गरीब बहनों और भाइयों, ये संकल्प भी मेरा है। आप बताओ, जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसके पास अपने रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? और इससे हमने तय किया 2 चीजें, वो संकल्प भी आप सुन लें। गांव में तो हमने पट्टे दे दिए, शहर में जो जहाँ रह रहा है वहां पट्टा देने का अभियान चल रहा है। और आने वाले समय में मेरी बहनों, किसी गरीब को रहने की जमीन के बिना नहीं रहने देंगे। रहने की जमीन का पट्टा तो उपलब्ध कराएंगे ताकि अपने बच्चों के साथ भी चैन के साथ रह सकें। इलाज मिसबाह ने बताया भी इलाज के बाद, इलाज के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना। सुनो भोपाल और मध्य प्रदेश के मेरे बहनों और भाइयों, ये परिवार की सरकार है। आयुष्मान भारत का लाभ भी मिले और मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से गरीब का इलाज भी होता चला जाए, इसका इंतजाम हम कर रहे हैं। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये मामा 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 मामा, जहाँ जाता हूँ मामा मामा कह के चिल्लाते हैं। मेरे बेटा बेटियों, चिंता मत करना भी, हमने तय किया कि हमारे जो बेटा बेटी पढ़ाई में अच्छे हैं। देखो 12वीं में कमलनाथ ने बंद कर दी थी योजना। जो बच्चे मैंने कहा 75% नंबर लाएंगे, मामा उनको लैपटॉप दिलवाएगा पढ़ाई के लिए, लैपटॉप।
बोलो गरीब के बेटा बेटी के पास भी लैपटॉप होना चाहिए कि नहीं? कमलनाथ ने बंद कर दिए, मैंने देना चालू कर दिए। और मैंने ये भी तय किया कि अपने अपने स्कूल में एक बेटा और एक बेटी जो फर्स्ट नंबर आएगा उसको मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। और अभी स्कूटी दे दी मैंने, अगली बार से 3 बेटा और 3 बेटियों को स्कूटी देने का काम किया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि ये स्कूटी क्यों दे रहे हो, ये लैपटॉप क्यों दे रहे हो? मैंने कहा देखो, मम्मी को जब किसी बेटा बेटी को मनाना होता है कि फलानी चीज मत कर बेटा, मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, मैं तुझे टॉफी दूंगी, मैं तुझे कुल्फी दिला दूंगी। तो मुझे भी बच्चों को पढ़वाना था, मैं भी कह रहा हूँ पढ़ो मेरा बेटा बेटियों, अच्छे नंबर लाओगे मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, और अच्छे लाओगे मामा स्कूटी दिलवाएगा। तो लैपटॉप स्कूटी के लालच में बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ते रहे, मामा का काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, अपने बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। ये परिवार की सरकार है। गैस कनेक्शन 450 रुपया में अगर एलपीजी का मिलेगा कहीं, तो मध्य प्रदेश की धरती पर मेरी बहनों को मिलेगा, ताकि परिवारों को कोई दिक्कत न हो। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं अगर बनाई तो परिवार समझ के बनाई। आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ देखी, दर्द देखा और योजना बना दी। मेरे नौजवान बेटे बेटियों, हमने तय किया 1 लाख भर्तियां करेंगे, 65,000 हो चुकी, बाकी प्रक्रिया चालू है। हमारे कई बेटा बेटियों को स्वरोजगार के लिए लोन के माध्यम से रोजगार। और सुनो मेरे बच्चों, अगर किसी कंपनी में काम सीखने जाओगे तो काम सीखने के बदले मामा 8,000 से लेके 10,000 रुपया महीना दिलवाएगा। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना लागू कर दी। कितनी योजनाएं, ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, मैं भोपाल से अभियान की शुरुआत कर रहा हूं, इसलिए याद रखना कमलनाथ और कांग्रेस के बहुरूपियों को, ये पहले आए 1.25 साल के लिए सारी योजनाएं बंद कर गए और अब फिर झूठे वादे कर रहे हैं। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, अब ये दे देंगे, अब वो दे देंगे। 60 साल क्या दिया तुमने, इनके चक्कर में मत आना, नहीं तो ये हमारी योजनाएं भी सब बंद कर देंगे, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। आप बताओ ईमानदारी से, कांग्रेस मेरी योजना चलाएगी क्या? ये सब बंद कर करा देंगे। और इसलिए ये योजना ठीक से चलती रहे, हमारा कल्याण होता रहे, हम आगे बढ़ते रहे, और अपने उत्तर भोपाल का विकास जरूरी है। एक ही पार्टी कई सालों से जीत रही है, तो भोपाल का विकास ठप हो गया है। भोपाल का विकास अगर किसी ने किया तो मेयर के रूप में श्री आलोक शर्मा जी ने करने की भरपूर कोशिश की है। कि आलोक आपका कौन सी धर्म की है, ये मैंने कभी नहीं देखा। अरे बेटियां तो बेटियां हैं और बहनें तो बहनें हैं। और इसे तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए ये कोस रहे मामा को गाली देते हैं मुझको, लेकिन ये मामा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने बेटी को पहले लाडली लक्ष्मी बनाया और ये कहा कि बेटा बेटी को बराबर मानना। मेरे भाइयों और बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने तय किया कि किसी गरीब की बेटियां पैसे के अभाव में बिना शादी की नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना बनाई तो कांग्रेस ने नहीं, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। कब हमने भेंट किया मेरे बहनों? अगर स्थानीय निकाय के चुनाव में, नगर निगम में, नगर पालिका में, पंचायतों में 50% रिजर्वेशन बहनों को दिया तो कांग्रेस ने नहीं दिया, मेरी बहनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, तुम्हारे भाई ने दिया। एक नहीं अनेकों योजना। कमलनाथ जवाब दो, संबल योजना क्यों बंद कर दी थी तुमने? मैंने तय किया संबल योजना में कि मेरी बहनें, अगर गरीब बहनें बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया दूंगा, 16,000 रुपया, ताकि घर रह के आराम कर सके। कमलनाथ तुमने बंद कर दी, तुमने मेरी योजना बंद की, बेटियों की शादी नहीं करवाई, निकाह बंद हो गए तो पैसा नहीं दिए, तीर्थ यात्रा तुमने बंद करवाई। मैं बच्चों को लैपटॉप देता था, झूठ की दुकान तुमने खोल कर रखी है, तुमने बच्चों के लैपटॉप बंद करवा दिए। तुमने वचन दिया था कि हर बच्चे को 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक को भी दिया भोपाल वालों? अरे जोर से बोलो, एक को भी दिया? बेरोजगारी भत्ता देंगे, समूह का कर्जा माफ करेंगे, दूध पे 5 लीटर बोनस देंगे, गैस सस्ती देंगे। एक भी वादा पूरा किया? अरे किया क्या इन्हें कोई वादा पूरा? उल्टे मेरी सब योजना बंद कर दी, मामा की सब योजना बंद। और कमलनाथ ने केवल दलाली का अड्डा बनाया वल्लभ भवन को। मेरी बहनों, आज दिल पे हाथ रख के बताना, तो मेरी बहन बेटियों की मैंने पूजा की है, और केवल बेटियों की पूजा नहीं करता, मैं अपनी बहनों के पांव धोके वो पानी माथे से लगाता हूं, इसलिए कि पूरा प्रदेश बहनों की इज्जत करे, औरतों की इज्जत करे, स्त्री जाति की इज्जत और पुरुष को लोग बराबर माने। क्या इस धरती पर बहनों को जीने का हक नहीं है? क्या उनको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? क्या बहनें केवल आंसू बहाती रहेगी?
क्या बहनें केवल हाथ फैलाती रहेंगी? क्या बहनें केवल 1,000 रुपए के लिए परेशान रहेगी? अगर बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाए और कहे माँ मेरी फ्रॉक फट गई, मुझे फ्रॉक तो दिला दे, तो मेरी बहन के पास पैसे नहीं होते तो आंखों से आंसू टपकते हैं और यही सोचती थी काश मेरे पास पैसे होते तो बेटी को फ्रॉक दिला देती, बेटे को शर्ट दिला देती, आइसक्रीम खिला देती, कुल्फी दिला देती, किताब दिला देती। और जब नहीं दिला पाती तो बताओ आंखों में आंसू आते कि नहीं आते? बहने आज बोल के बताओ आते कि नहीं आते? मेरी बहनों, मेरा और तुम्हारा रिश्ता आत्मा का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, ये बनावटी रिश्ता नहीं है। मैंने अपनी बहनों के उस दर्द को देखा था और इसलिए मेरे मन में आया कि रे शिवराज, तू भी तो तेरी बहनों का भाई है और भाई बहनें साल में एक बार राखी बांधती और बदले में भाई कुछ